हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। हमने शुरू की हुई है अपनी सेकंड यूनिट यानी कि फाउंड्री टेक्निक्स में पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग में आज अपना थर्ड लेक्चर है। हमने सेकंड लेक्चर में बात की थी अलाउंस के बारे में। हमने बात की थी कि जो पैटर्न के अंदर होता है हमेशा क्या होता है, हमारा कोई पैटर्न हम अगर तैयार करते हैं तो पैटर्न में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अलाउंस देते हैं। क्यों अलाउंस देते हैं? ताकि जब भी हम अपना पैटर्न को जो हमने कास्टिंग करनी है यानी कि मोल्ड वगैरह जब हम उससे निकाले तो जो हम डिजायर कास्टिंग जो हम कास्टिंग तैयार कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हमने तैयार किया है उस प्रोडक्ट के उसके बाद जब हम मशीनिंग वगैरह करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा, उसकी डायमेंशंस में चेंज आएंगे। तो तब इसलिए हम उसके अंदर कुछ ना कुछ अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं पैटर्न के अंदर। आपको क्या बताया था कि अगर हमारा कोई पैटर्न है, पैटर्न हमेशा क्या होता है उसका साइज डिजायर कास्टिंग से थोड़ा सा ज्यादा होगा। जो साइज होगा यानी कि हमारा पैटर्न हमेशा लार्ज होगा डिजायर कास्टिंग से। जो भी हम कास्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर हम उसको तैयार करना चाहते हैं, कास्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये भी चीज है, अगर हम इसको कास्ट करना चाहते हैं, इसी चीज को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारा पैटर्न होगा, पैटर्न का साइज इससे क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। पैटर्न का साइज इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अलाउंस के बारे में कि अलाउंस क्या चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अलाउंस है कि ए पैटर्न इज ऑलवेज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू फाइनल कास्टिंग। वही आपको बताया कि जो हमारा पैटर्न होता है वो हमेशा क्या होता है, साइज में लार्जर होता है एज कंपेयर टू फाइनल कास्टिंग। फाइनल कास्टिंग की अपेक्षा जो हमारा पैटर्न होगा, पैटर्न का साइज हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। बिकॉज इट कैरीज अलाउंस ड्यू टू मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल रीजन और कुछ मेटलर्जिकल रीजन होते हैं जिनकी वजह से उसके अंदर अलाउंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अलाउंस के बारे में कि कौन कौन से अलाउंस होते हैं। सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से अलाउंस होते हैं। सबसे पहला है श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस। सेकंड हमारा है, ठीक है, श्रिंकेज अलाउंस। दूसरा हमारा है मशीनिंग अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस। थर्ड है हमारा ड्राफ्ट अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, ठीक है, ड्राफ्ट अलाउंस। फोर्थ है हमारा, ठीक है, फोर्थ हमारा कौन सा है, रैपिंग और शेक अलाउंस। ठीक है, रैपिंग भी बोल सकते हो और आप शेक भी बोल सकते हो। ठीक है, रैपिंग और शेक अलाउंस, ठीक है, अलाउंस। और जो हमारा पांचवा हमारे पास कौन सा है, पांचवा है डिस्टॉर्शन अलाउंस, डिस्टॉर्शन, ठीक है, डिस्टॉर्शन अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस। और 6 नंबर पे हमारा है लास्ट, कौन सा है, लास्ट है हमारा मोल्ड वॉल मूवमेंट, मोल्ड वॉल मूवमेंट अलाउंस। ठीक है, तो ये 6 हमारे क्या होते हैं, ये 6 हमारे क्या है, अलाउंस। ठीक है, ये हमारे क्या है, अलाउंस है। तो आपको पता लगा पैटर्न अलाउंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं कि हमारा पैटर्न जो होता है हमेशा उसका साइज ज्यादा होता है फाइनल कास्टिंग से, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होते हैं, मैकेनिकल बोल लीजिए, ज्योमेट्रिकल, मेटलर्जिकल रीजन होते हैं जिनकी वजह से अलाउंस प्रोवाइड करवाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं श्रिंकेज अलाउंस की कि श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है। तो श्रिंकेज अलाउंस में क्या होता है, कोई भी हमारा जैसे कास्ट मेटल है, कोई भी हमारा क्या है, कास्ट मेटल है, तो कास्ट मेटल को जब हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं यानी कि जब हम उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी कास्ट मेटल है, जब हम कास्ट मेटल को सॉलिडिफिकेशन में करते हैं यानी कि सॉलिड फॉर्म में ले आने की कोशिश करते हैं, तो पैटर्न के साइज के अंदर जो उसका पर्टिकुलर साइज है, तो साइज के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, साइज के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखो कि कैसे लिखा हुआ है कि ऑल कास्ट मेटल श्रिंक्स आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, कि जितनी भी कास्ट मेटल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, जितनी भी कास्ट हमारी मेटल्स होती है वो श्रिंक होती है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन।
कि जब हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन करने के बाद जो हमारी कास्ट मेटल्स होती है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से पैटर्न टू ऑब्टेन ए पर्टिकुलर साइज कास्टिंग इज मेड ओवर साइज, जिसकी वजह से जो हमारी कास्टिंग होती है वो ओवर साइज हो जाती है, ठीक है, ओवर साइज बाय अमाउंट इक्वल टू द श्रिंकेज और कंस्ट्रक्शन, कि जो भी हमारी, क्योंकि अब देखो हमने कास्ट मेटल करना है, हमारे पास कोई कास्ट मेटल है, कास्ट मेटल क्या होती है, जब हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद वो क्या होती है, श्रिंकेज हो जाती है। श्रिंकेज होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी कास्ट है, कास्टिंग जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्या होता है, वो साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यानी कि ओवर साइज हो जाता है, ठीक है, ओवर साइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट मेटल श्रिंक एट डिफरेंट रेट्स बिकॉज श्रिंकेज द प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट मेटल और अलॉय। डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग मेटल्स में जो श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज होती है वो श्रिंकेज का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे बात में समझ में आई आपको कि श्रिंकेज अलाउंस क्या है, कि ऑल कास्ट मेटल श्रिंक्स आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, कि जितनी भी हमारी कास्ट मेटल्स होती हैं वो श्रिंकेज होती हैं, श्रिंक हो जाती है जब हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं। Therefore, the pattern to be obtained a particular size. So, जो भी हम पैटर्न हम ऑब्टेन करते हैं वो पर्टिकुलर साइज का कास्टिंग इज मेड ओवरसाइज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ श्रिंकेज, जिसकी वजह से उन दोनों का साइज क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है श्रिंकेज की वजह से, ठीक है। और डिफरेंट मेटल्स का, अलग अलग मेटल का जो श्रिंकेज का रेट होता है, कि कोई मेटल कितना श्रिंक होगी, जैसे हमारे पास कोई कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन की मेटल इतना श्रिंक होगी, अलॉय है तो अलॉय इतना श्रिंक होगा, वो अलग अलग रेट होता है हर मेटल्स का, ठीक है। प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग होती है श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। जैसे कि श्रिंकेज होती है, श्रिंकेज कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जो हमारा श्रिंकेज है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कास्टिंग के साइज पे, कास्टिंग साइज पे, किस पे डिपेंड करेगा, कास्टिंग साइज पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जो डायमेंशन है, कास्टिंग डायमेंशंस पे, कास्टिंग साइज पे, जो डिजाइन है कास्टिंग का उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। कास्टिंग साइज, कास्टिंग डिजाइन, ठीक है, साइज, डिजाइन, ठीक है, और टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर क्या करता है हमारा जो श्रिंकेज है वो डिपेंड करता है, कि अगर कास्टिंग का जो डिजाइन है वो कैसा है तो उसी हिसाब से श्रिंकेज, जो उसका साइज है, टेम्परेचर हम कितना दे रहे हैं तो उसी हिसाब से श्रिंकेज, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जो श्रिंकेज है वो भी अलग अलग रेट होता है। जैसे स्टील है तो स्टील का जो श्रिंकेज का रेट होता है, जो स्टील की श्रिंकेज की दर होती है वो 20.8, ठीक है, 20.8 mm पर मीटर, mm पर मीटर जो श्रिंकेज रेट है, यानी कि श्रिंकेज की जो दर है वो स्टील के अंदर होती है 20.8 mm पर मीटर। इसी प्रकार अगर हमारा कोई ग्रे कास्ट आयरन है तो ग्रे कास्ट आयरन के अंदर 7 से लेके, ग्रे कास्ट आयरन के अंदर, ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन के अंदर 7 से लेके 10.5, ठीक है, 7 से लेके 10.5 mm पर मीटर होती है, ठीक है, 5 मीटर 10.5 mm पर मीटर होती है। तो इसी प्रकार अलग अलग होती है। अगर व्हाइट कास्ट आयरन की बात करें तो व्हाइट कास्ट आयरन में 208 mm पर मीटर होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर एल्युमिनियम में बात करें तो एल्युमिनियम में 17 mm पर मीटर होती है। तो अलग अलग रेट होता है श्रिंकेज का अलग अलग मटेरियल के अंदर। जितने जितने हमारे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होंगे तो डिफरेंट मटेरियल में अलग अलग रेट होगा श्रिंकेज का। तो समझ में आई श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, कि श्रिंकेज क्या होती है, जितनी भी हमारी कास्ट की मेटल्स होती हैं वो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, जब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो उसके बाद वो क्या हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है, ओवरसाइज हो जाता है, जिसकी वजह से अलाउंस प्रोवाइड करवाया जाता है पैटर्न के अंदर, ठीक है। अलग अलग जो अलाउंस है ये डिपेंड, श्रिंकेज है, श्रिंकेज डिपेंड करती है कास्टिंग के साइज पे, कास्टिंग के डिजाइन पे, कास्टिंग के टेम्परेचर पे। और जो कास्टिंग रेट होता है वो हर मटेरियल के अंदर अलग अलग होगा, अलॉयज के अंदर अलग होगा। जैसे स्टील है, स्टील के अंदर 20.8 mm पर मीटर होता है, ग्रे कास्ट आयरन के अंदर 7 से लेकर 10.5 mm पर मीटर होता है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम के अंदर 17 mm पर मीटर होता है। और हम आपको बताया था व्हाइट कास्ट आयरन, तो व्हाइट कास्ट आयरन के अंदर 208 mm पर मीटर होता है। तो अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग श्रिंकेज का रेट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड यानी कि मशीनिंग अलाउंस की, कि मशीनिंग अलाउंस क्या है। दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव अलाउंस and given to compensate for amount of material that is lost in machining or finishing the casting.
मतलब मशीनिंग अलाउंस यानी कि जब हम कोई मशीनिंग का ऑपरेशन करेंगे तो हमने जो डिजायर कास्टिंग, जो हमने कास्टिंग तैयार की है, अगर हम उसके ऊपर मशीनिंग करेंगे, मान लीजिए हम उसके ऊपर फेसिंग कर रहे हैं या टर्निंग कर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या हो, उस मटेरियल, वो मटेरियल जो हमें चाहिए उतना ही रहे, वो ज्यादा खराब ना हो। समझ में? मतलब मान लीजिए अगर हम पहले से जब हम पैटर्न तैयार करेंगे तो पैटर्न के अंदर ही हम क्या करेंगे, मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करवा देंगे। मान लीजिए हमने कास्टिंग है, कास्टिंग हमने तैयार करनी है 5 mm की, लेकिन जो हम पैटर्न होगा, पैटर्न हम तैयार करेंगे तो पैटर्न 5 mm का होगा, लेकिन हम उसके अंदर दोनों साइड पे क्या कर देंगे, मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करवा देंगे। मान लीजिए 0.5 mm का, 0.5 mm का, दोनों साइड पे 0.5 mm का हम क्या करेंगे, अलाउंस प्रोवाइड करवा देंगे कि जब हमारी कास्टिंग तैयार होगी हम उसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फिनिशिंग करेंगे, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे, मशीनिंग करेंगे। मशीनिंग करने के बाद हमें प्रॉपर जो पीस मिले वो 5 mm का ही मिले, साइज कम ना हो, वो होता है मशीनिंग अलाउंस। ठीक है, वो क्या हम उसको बोल देंगे, मशीनिंग अलाउंस। तो एक बार फिर से देख लो, दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव अलाउंस। जो हमारा मशीनिंग अलाउंस होता है, मशीनिंग अलाउंस को हम बोलते हैं पॉजिटिव अलाउंस, जो कि हमें क्या करता है, कंपनसेट प्रोवाइड करवाता है इक्वल अमाउंट ऑफ मटेरियल की, जितना अमाउंट हमारा मटेरियल, जितना मटेरियल हमारा रिमूव हुआ है मशीनिंग के दौरान। ठीक है, कि अगर हमने श्रिंकेज, अगर हम मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड नहीं करवाएंगे पैटर्न के अंदर तो क्या होगा, अगर हम मशीनिंग अलाउंस नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, कास्टिंग तैयार कर लेंगे। कास्टिंग तैयार करने के बाद क्या करेंगे, हम मशीनिंग करेंगे, दोनों साइड से, अपर से, लोअर से, दोनों साइड से, फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जब हम मशीनिंग करेंगे तो जो हमारी कास्टिंग का साइज होगा वो कम रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम होगा, अगर हमने अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया मशीनिंग अलाउंस। तो इसीलिए कि साइज हमारा कम ना हो, वो प्रॉपर पीस जो सी हमने कास्टिंग तैयार करनी है वैसी हमें मिले प्रॉपर साइज की, तो इसलिए हम प्रोवाइड करवाते हैं मशीनिंग अलाउंस। तो इसलिए हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मशीनिंग अलाउंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड वन की, यानी कि ड्राफ्ट अलाउंस की, कि ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है। तो देखो, ड्राफ्ट अलाउंस, it is a taper which is given to all the vertical walls of the pattern for easy and clean withdrawal of pattern from the sand without damaging the mold cavity। मतलब कि जो हमारा ड्राफ्ट अलाउंस है, ड्राफ्ट अलाउंस क्या है, हम एक तरह से, इस तरह से टेपर अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक टेपर अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं हमारे पैटर्न के अंदर। इसकी वजह क्या है, टेपर पैटर्न अलाउंस, जो हमारा टेपर पैटर्न ड्राफ्ट अलाउंस बोल देते हैं, ये प्रोवाइड करवाने की वजह क्या है, ये हम इसलिए करते हैं पैटर्न के अंदर कि जब हमारी कास्टिंग है, कास्टिंग को जब हमने इसमें से तैयार हो गई, कास्टिंग को इसमें से निकालना है, तो अगर ये टेपर होगा तो वो कास्टिंग हमारी क्या होगी, आसानी से निकल जाएगी, विदाउट डैमेज मोल्ड, मोल्ड को डैमेज किए बिना, जो हमारी सैंड है, मोल्ड है, उसको डैमेज किए बिना आसानी से क्या होगी, ये बाहर आ जाएगी। क्या होगा, आसानी से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं ड्राफ्ट अलाउंस का, इसलिए तब हम किसका यूज करते हैं, ड्राफ्ट अलाउंस का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा शेक अलाउंस बोल सकते हो या फिर रैपिड अलाउंस, कि हम इसका यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, कि बिफोर विड्रॉ द पैटर्न, कि पैटर्न को निकालने से पहले, जब हमारा पैटर्न है कोई भी, मान लीजिए ये हमारा मोल्ड है, मोल्ड के अंदर क्या है, हमारा पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मोल्ड की जो कैविटीज है, मोल्ड है, उसके ऊपर कोई भी उसका असर ना हो, कि कोई भी उसके अंदर डैमेज ना आए, तब हम यूज करते हैं शेक या फिर बोलते हैं रैपिड अलाउंस। किसका बोलते हैं, शेक या फिर रैपिड अलाउंस। तो एक बार सुन लो कि बिफोर विड्रॉइंग द पैटर्न, बिफोर विड्रॉ यानी कि निकालना, बिफोर विड्रॉ द पैटर्न इट इज रैप्ड एंड देयरबाय साइज ऑफ मोल्ड कैविटी इंक्रीज, कि पैटर्न को हमने यहां से पैटर्न है, इसको मोल्ड से निकालने से पहले हम क्या करते हैं, जो मोल्ड कैविटीज हैं उनको क्या कर देते हैं, रैप करते हैं, हम उनको क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मोल्ड कैविटी है उनका साइज क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो इंटरनल सेक्शंस है उनका साइज कम हो जाता है, एक्सटर्नल सेक्शंस का साइज ज्यादा हो जाता है। तब हम यूज करते हैं शेक अलाउंस का, कि हम आसानी के साथ क्या कर सके, उसको बाहर निकाल सके। तो एक बार फिर से सुन लो कि बिफोर विड्रॉइंग द पैटर्न इट इज रैप्ड एंड देयरबाय द साइज ऑफ मोल्ड कैविटी इंक्रीज, कि
कि पैटर्न को निकालने से पहले हम क्या कर देते हैं, उसको रैप करते हैं, जिसकी वजह से जो मोल्ड कैविटी है उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस की, कि जो हमारा 5th पॉइंट है, डिस्टॉर्शन अलाउंस क्या होता है। दिस अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न यूज्ड फॉर कास्टिंग सच डिजाइन इन विच कंस्ट्रक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कास्टिंग जिन कास्टिंग का जो डिजाइन है या जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मान लीजिए हम कोई कास्टिंग तैयार करना चाहते हैं, हम किसी चीज को कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन कास्ट करने के लिए जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, जो उसका डिजाइन है, वो प्रॉपर नहीं, यानी कि वो क्या है, प्रॉपर नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं से ज्यादा है, कहीं से कम है, कहीं से नैरो है, कहीं से वाइड है। तो इस तरह से अगर कोई डिजाइन है, कोई कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं हम कास्टिंग को, तब हम यूज करते हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस का। तब हम किसका यूज करते हैं, डिस्टॉर्शन अलाउंस का। जैसे फॉर एग्जांपल आई सेक्शन है, आई सेक्शन को अगर हमने तैयार करना है तो आई सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टॉर्शन अलाउंस का यूज करेंगे आई सेक्शन को बनाने के लिए। आई सेक्शन को बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, डिस्टॉर्शन अलाउंस का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारी 6 पॉइंट की, मोल्ड वॉल मूवमेंट अलाउंस, कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं। मोल्ड वॉल मूवमेंट इन सैंड मोल्ड occurs a result of heat and static pressure on the surface layer of sand interface। कि कई बार क्या होता है, मोल्ड वॉल मूवमेंट अलाउंस का हम यूज करते हैं कि हमारे पास ये मोल्ड है, मोल्ड के अंदर हमने पैटर्न का यूज किया है, पैटर्न का आसानी के साथ मोल्ड के अंदर क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। मान लीजिए ऐसा ना हो कि हमने पैटर्न को किया, वो इसकी वॉल्स के साथ पूरी तरह से अटैच हो जाए, यानी कि उसको मूव करने के लिए जब हम उसको बाहर निकाले तो बाहर निकालने मतलब बाहर ना निकले, कि उसकी मूवमेंट ना हो किसी भी प्रकार की, उसकी मूवमेंट को प्रोवाइड करवाने के लिए वॉल मूवमेंट। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, मोल्ड वॉल मूवमेंट अलाउंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ड वॉल मूवमेंट अलाउंस, ताकि जब भी हम अपना मोल्ड को, जब भी हम पैटर्न को बाहर निकालने की कोशिश करें तो वो आसानी के साथ क्या कर सके, मूवमेंट कर सके अपनी थोड़ी बहुत अंदर, कि हम उसको आसानी से निकाल सके, किसी भी प्रकार से जो हमारी मोल्ड कैविटीज है, पैटर्न्स है, वो क्या हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ अलाउंस के बारे में। एक बार फिर से सुन लो, टाइप्स ऑफ अलाउंस में हमारे पास 6 प्रकार के अलाउंस थे, श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, रैपिंग और शेक अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस और मोल्ड वॉल मूवमेंट अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस में क्या था, श्रिंकेज अलाउंस में आपको बताया कि जब भी हम कोई हमारे पास कास्ट मेटल है, कास्ट मेटल को सॉलिडिफिकेशन करते हैं, सॉलिडिफिकेशन करने के बाद वो क्या होता है, उसके अंदर क्या आ जाती है, श्रिंकेज आ जाती है। उसके अंदर क्या होती है, श्रिंकेज आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरसाइज होने की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसकी जो डिपेंड करती है श्रिंकेज, वो श्रिंक किसकी वजह से होता है, कास्टिंग साइज की वजह से, डिजाइन की वजह से, कास्टिंग या टेम्परेचर की वजह से। और जो श्रिंकेज का रेट होता है, यानी कि श्रिंक होने की जो दर होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर स्टील है तो स्टील की जो श्रिंकेज की परसेंटेज होगी, जो दर होगी, वो 20.8 mm पर मीटर होगी। इसी प्रकार ग्रे कास्ट आयरन की 7 से लेकर 10.5 mm पर मीटर होगी। और अगर हम व्हाइट कार्बन की बात करें तो व्हाइट कार्बन में 208 होती है, एल्युमिनियम में 17 होती है। तो अलग अलग दर होती है श्रिंकेज की अलग अलग मटेरियल में। फिर हमने बात की मशीनिंग अलाउंस की। मशीनिंग अलाउंस क्या है कि अगर हमने कोई भी कास्टिंग तैयार करते हैं, कास्टिंग तैयार करते हैं तो कास्टिंग जब हम तैयार करते हैं तो कास्टिंग को हम क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं। हमने कास्ट तैयार कर लिया, कास्ट को निकाला, हम उसकी मशीनिंग करेंगे। अगर हमने उसके अंदर अलाउंस प्रोवाइड नहीं करवाया मशीनिंग, तो हम कास्ट करेंगे, कास्टिंग को मशीनिंग करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि अंडर साइज हो जाएगी हमारी कास्टिंग। तो इसलिए अंडर साइज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं हमारे पैटर्न के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस के अंदर हमने क्या बोला था कि हम क्या करते हैं, एक टेपर, इट इज ए टेपर अलाउंस। ये क्या होता है, टेपर अलाउंस होता है। जो हमारी ये वर्टिकल वॉल्स है, इसके अंदर हम एक टेपर अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, आसानी के साथ क्या कर सके, हमारे पैटर्न को क्या कर सके, बाहर निकाल सके, रिमूव कर सके। उसके बाद बात की शेक और रैपिंग अलाउंस की। इसका यूज हम करते हैं बिफोर विड्रॉइंग द पैटर्न। पैटर्न को बाहर निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इट इज रैप्ड एंड देयरबाय साइज ऑफ मोल्ड इंक्रीज। कि क्या करते हैं, हम इसको पूरी तरह रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से मोल्ड कैविटीज हैं उनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, एक्सटर्नल सेक्शन इंक्रीज हो जाता है, जो इंटरनल सेक्शंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर हमने बात की डिस्टॉर्शन अलाउंस की। डिस्टॉर्शन अलाउंस का यूज हम करते हैं
कि कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्ट करना, कोई ऐसी कास्टिंग तैयार करना जिसका डिजाइन यूनिफॉर्म ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम आई सेक्शन है, अगर हमने कोई आई सेक्शन तैयार करना है या एल सेक्शन तैयार करना है, उसका अगर डिजाइन यूनिफॉर्म नहीं है तब हम यूज करते हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस का पैटर्न के अंदर। मोल्ड वॉल मूवमेंट अलाउंस का यूज हम किस लिए करते हैं कि जो हमारी मोल्ड वॉल मूवमेंट होती है इन सैंड मोल्ड को, वो क्या कही होती है कि पैटर्न हमारा क्या कर सके, मूवमेंट कर सके थोड़ी बहुत, कि जब हम उसको निकालें तो वो आसानी से निकल जाए, कि हमारे जो मोल्ड है उसको किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय ना करे, उसको क्या करे, किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय ना करे। ठीक है, ये तो हमने बात की अलाउंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कलर कोडिंग फॉर पैटर्न, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पैटर्न कोड एज पर बीआईएस, कि बीआईएस के अकॉर्डिंग कुछ पैटर्न कोड्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, पैटर्न कोड्स के बारे में। ठीक है, पैटर्न कोड्स, ठीक है, पैटर्न कोड्स के बारे में। कलर कोड्स भी बोल सकते हो, पैटर्न के कोड्स भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू बीआईएस। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ पैटर्न कोड्स हैं, या फिर आप कलर कोड्स भी बोल सकते हो पैटर्न के, कि कौन सा कलर किस पैटर्न के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कलर कोडिंग फॉर पैटर्न। कलर कोडिंग, ठीक है, कलर कोडिंग फॉर पैटर्न्स। ठीक है, अलग अलग कलर कोडिंग है पैटर्न्स के लिए। सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं बीआईएस के अकॉर्डिंग, अगर ब्लैक है, ब्लैक किसके लिए होती है कलर कोडिंग? ब्लैक होती है हमारी सरफेस एज कास्ट, सरफेस एज कास्ट करने के लिए। ठीक है, सरफेस एज कास्ट के लिए जो हमारी कलर कोडिंग होगी वो कौन सी होगी? ब्लैक। अगर मशीन करना है सरफेस को रेड के लिए, ठीक है, रेड कलर किसके लिए होगा? मशीन करने के लिए। कास्टिंग को मशीन सरफेस के लिए जो कलर कोडिंग होगी वो कौन सी होगी? वो होगी हमारे पास रेड। येलो कोड का, कलर कोड का हम यूज किस लिए करते हैं पैटर्न के अंदर? वो यूज करते हैं कोर प्रिंट और सीट के लिए। कोर प्रिंट क्या होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोर प्रिंट्स एंड सीट के लिए, सीट्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं येलो एंड रेड डायगोनल स्ट्रिप्स का। येलो या फिर रेड डायगोनल, ठीक है, येलो या फिर बोल सकते हो रेड डायगोनल स्ट्रिप्स। इस तरह के पैटर्न का, इस तरह के कलर के पैटर्न का हम यूज किस लिए करते हैं? ये हम यूज करते हैं लूज पीसेस के लिए। जो हमारे लूज पीस होते हैं, लूज पीस के लिए हम यूज करते हैं येलो या फिर रेड कलर का, रेड या फिर येलो कलर की जो डायगोनल स्ट्रिप्स होती है, तो उस तरह का यूज करते हैं हम लूज पिन्स के लिए। इसके बाद येलो और ब्लैक डायगोनल, येलो ब्लैक डायगोनल स्ट्रिप्स, ठीक है, ये हम यूज करते हैं स्टॉप ऑफ के लिए। ये हम किस लिए यूज करते हैं? स्टॉप ऑफ के लिए, ठीक है, स्टॉप ऑफ के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। ये हमारी क्या है? ये है कलर कोडिंग फॉर पैटर्न। पैटर्न के लिए जो हमने कलर कोडिंग की है अकॉर्डिंग टू बीआईएस, ये है कलर पैटर्न अकॉर्डिंग टू बीआईएस। ठीक है, बीएसआई के अकॉर्डिंग कुछ कोड्स हैं, कलर कोड्स हैं हमारे पैटर्न के लिए। कि जैसे मान लीजिए ब्लैक है, ब्लैक पैटर्न कोड है, ये कलर कोड है, ये है सरफेस एज कास्ट। कि अगर हमने कोई कास्ट करना है सरफेस के लिए तब हम यूज करेंगे ब्लैक कलर का पैटर्न, ब्लैक पैटर्न। अगर रेड है तो रेड कलर है मशीन सरफेस के लिए, येलो है कोर प्रिंट के लिए और सीट के लिए। कोर प्रिंट क्या होती है? हमारे कोर प्रिंट के कुछ प्रोजेक्शंस होती है जो हम कोर्स की सहायता से तैयार करते हैं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कोर के बारे में, कि कोर क्या होती है, कोर प्रिंट क्या होती है, कोर बॉक्स क्या होता है, कोर मटेरियल क्या होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज
इसी यहां तक समझो एक बार, ठीक है। येलो का यूज करते हैं हम कोर प्रिंट या शीट्स के लिए। येलो या फिर रेड डायगोनल जो स्ट्रिप्स होती है, इनका यूज हम करते हैं लूज पीसीज के लिए। जो लूज पीसीज होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं येलो या फिर बोल सकते हो रेड डायगोनल स्ट्रिप्स का। उसके बाद येलो और ब्लैक डायगोनल स्ट्रिप्स का यूज करते हैं स्टॉप ऑफ के लिए। स्टॉप ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं येलो या फिर ब्लैक डायगोनल स्ट्रिप्स का, ठीक है, ब्लैक डायगोनल स्ट्रिप्स का, ठीक है। तो ये तो हमने बात की आज पैटर्न के बारे में, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पैटर्न में पैटर्न के मटेरियल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पैटर्न में हमारे 10 प्रकार के पैटर्न थे जिनके बारे में बात की, ठीक है। और ये हमने बात की कलर कोडिंग के बारे में। किसकी कलर कोडिंग? ये हमारी कलर कोडिंग थी पैटर्न की, कि किस हिसाब से पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी कोर होती है, कि कोर क्या होती है, कोर प्रिंट क्या होते हैं, इसके अलावा कोर का जो मटेरियल है, कोर को बनाते कैसे हैं, कोर की पोजीशन कैसे होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी।